आज सुबह ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि कल रात देर तक नित्यानंद राय अमित शाह का संदेश लेकर के पहुंचे थे चिराग पासवान के यहाँ। चिराग पासवान के यहाँ पहुंचने का कारण क्या था, ये तो स्पष्ट नज़र आ रहा था कि बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि सब कुछ तय हो गया है। लेकिन चिराग पासवान शायद इस पर भी नहीं माने, क्योंकि आपको याद होगा कि पटना में भी आए थे नित्यानंद राय उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन सारी बातों को लेकर के अब जो स्थिति सामने आई है उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा था कि उनका विजन बहुत ही स्पष्ट है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए काम करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के लगातार वो अपनी शर्तों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जुड़ने की बात कर रहे थे। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिख करके चिराग पासवान को सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। क्या क्या शर्तें थी चिराग पासवान की, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन ये चिट्ठी जब जेपी नड्डा के द्वारा चिराग पासवान को लिखी जाती है तो इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार चिराग पासवान अपनी शर्तों पे काम करना चाह रहे थे। जेपी नड्डा द्वारा लिखी गई चिट्ठी वायरल हो गई है। हमारे पास जो उसकी प्रति मिली है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान को लिखी गई चिट्ठी में जेपी नड्डा ने क्या लिखा है। चिराग पासवान को संबोधित करते वो लिखते हैं कि आशा है आप सकुशल होंगे। आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अहम साथी है। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में आप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश के विकास की गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों से देश के बहुआयामी विकास को एक नई ऊंचाई दी है। इसमें आपकी भी सहभागिता है। एनडीए सरकार में गरीब कल्याण, सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना, आर्थिक प्रगति, देश की रक्षा सुरक्षा, विदेश में भारत की मजबूत साख सहित अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। एनडीए सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सेवा और सुशासन की वास्तविक परिकल्पना को साकार किया है। इसका परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमृतकाल का भारत विजन 2047 यानी 2047 के नए सपनों को लेकर देश के विकास की यात्रा को जन भागीदार व जन विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा है। आगामी 18 जुलाई को मंगलवार का दिन है और शाम 5 बजे दिल्ली स्थित होटल अशोक में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक होनी तय है। इस बैठक में आप सादर आमंत्रित हैं। एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में आपकी भूमिका और आपका सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। इसके साथ साथ अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब चिराग पासवान उनके हिस्सा हैं। और अगर चिराग पासवान की तरफ से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी थी वो भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। एक दिन पूर्व रात में उनका नित्यानंद राय से मुलाकात होना और दूसरे ही दिन चिट्ठी जारी हो जाना जो 18 तारीख की बैठक को में शामिल होंगे। इसकी जानकारी संपादक नमन मिश्रा जी ने पहले ही दे दिया था कि चिराग पासवान के साथ वो सारी बातें फाइनल हो गई हैं, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। और इस चिट्ठी के बाद ये भी तय है कि आने वाले समय में बिहार में एक नया और देश में एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा जो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। दावे कई हैं, इन दावों की भी हकीकत हम जांचेंगे। लेकिन तत्काल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और खास करके चिराग पासवान को जिस तरह से मान सम्मान के साथ एनडीए में शामिल किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्साह निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।